दोस्तों नमस्कार। हम एक और टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 30 जुलाई को शाम 7 बजे से पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर हम बात करें बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए दोनों इनिंग्स में ठीक है अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक, और यहाँ पर खास तौर पर जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं अगर उनकी फॉर्म अच्छी है तो आप उन पर भी फोकस करके चल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ पर स्कोर ठीक करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर हमारे दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में हमारे पेसर जो है वो खास तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा अहम रोल प्ले करेंगे। ठीक, उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, मैं आपकी सुविधा के लिए हमेशा दो रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, एक करंट का रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 24 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 13 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 172 का। ठीक, अगर 24 में से 13 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर यह क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन एक जो आपने एक चीज़ नोट की होगी, दोनों मैचेस में जब कप्तानों ने टॉस जीता तो उन्होंने चुनी क्या, फील्डिंग फर्स्ट, यानी कि उन्होंने पहले फर्स्ट इनिंग में क्या करना चाहा, फील्डिंग। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर ऐसा लग रहा है कि हाँ जो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी। लेकिन कप्तानों ने दोनों मैचेस में देखा होगा आपने कि उन्हें टॉस जीतने के बाद सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी चुनी, यानी कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग चुनी। तो इसका मतलब ये है कि तभी मैं आपको बताता हूँ कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाना टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में। ठीक है, अगर उन्होंने अगर बैटिंग सेकंड चुनी होगी तो उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा कि हाँ यहाँ इसका मतलब ये सीधा हो जाएगा कि हाँ भाई बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा इजी रहेगा। रिकॉर्ड जो मर्जी चाहे कुछ कहे, ठीक है, रिकॉर्ड की भी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है ना, इससे क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी अगर फर्स्ट वाले मैच में भी आपने देखा होगा श्रीलंका ने फील्डिंग चुनी थी फर्स्ट इनिंग में और इंडिया ने बैटिंग की फर्स्ट इनिंग में, तो इंडिया आसानी से मैच जीत गई थी। ठीक है ना, तो मैच कोई भी जीत सकता है, ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि उसमें कई और कंडीशन होती है। ठीक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के जीतने के भी चांसेस रहेंगे और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार मैच जीती है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक, एवरेज स्कोर 172 है। अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो यहाँ टीमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी 180 190 के समथिंग भी जाती हैं, स्कोर करती हैं। अगर बल्लेबाजी थोड़ा औसतन रही तो लगभग 160 के अराउंड तो यहाँ मैच रहता ही रहता है। तो जब आप टीम बनाएं तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, जो करंट का वेन्यू रिकॉर्ड है, जो करंट का जो 2024 में भी मुकाबले खेले जा रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच जो खेले जा रहे हैं, उनमें टोटल अब तक इस ग्राउंड पर 2 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी एक बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार मुकाबला जीती है और एवरेज स्कोर 170 का है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। 170 का अगर एवरेज स्कोर है तो 2 बार बैटिंग फर्स्ट, एक बार बैटिंग सेकंड, तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है ना, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किन दो टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ये जो पिच है बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है। ठीक है, और दोनों टीमों की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक, उनके ओपनर किस फॉर्म में और अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में, तो ये तमाम चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बेस पर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस ग्राउंड पर जो है टॉप ऑर्डर के प्लेयर थोड़ा सा स्कोर कर रहे हैं, तो और औसतन यहाँ 6 से 8 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर आपको टीम बनानी होगी। ठीक, उसके बाद बात करें इन 2 मैचेस में, आप देखिए इन 2 मैचेस में टोटल 29 विकेट गिरे हैं, जो कि अच्छे खासे विकेट हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में 16 विकेट, सेकेंड इनिंग में 13 विकेट गिरे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं 16-13। ठीक, और फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 6 विकेट, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 4 विकेट और स्पिनर को 8 विकेट मिले हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर को टीम में पिक करके चल सकते हैं। और स्पिनर क्या है, स्पिनर भी आप किसी मैच में ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी यहाँ पर स्पिनर को विकेट मिलते हैं, किसी किसी मैचेस में यहाँ स्पिनर फर्स्ट इनिंग में भी विकेट नहीं लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप टीम में जब आप 2-4 टीमें बना रहे हैं तो किसी मैच में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जरूर जाइएगा, रेगुलर स्पिनर को आप छोड़ सकते हैं किसी मैच में, और किसी मैच में आप पिक करके चलिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा फोकस करके
चलना है। हाँ, लेकिन फर्स्ट इनिंग में क्लियर है कि फर्स्ट इनिंग में हमारे पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में अब तक दोनों मैचेस में यहाँ पेसर ने विकेट बहुत ज़्यादा नहीं लिए, और जो एलपीएल का रिकॉर्ड भी कहता है वो भी यही कहता है कि सेकंड में यहाँ थोड़ा सा पेसर को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप किसी मैच में एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, और किसी मैच में आप रेगुलर पेसर के साथ जाइएगा, और किसी मैच में सेकंड इनिंग में जो स्पिनर है वो ठीक ठाक विकेट निश्चित तौर पर लेते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। तो इंडिया के वो प्लेयर लिए जिनकी फॉर्म अच्छी है, और श्रीलंका के भी वही प्लेयर मैंने पिक किए हुए हैं। तो इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रियान पराग और ऋषभ पंत, इनकी फॉर्म ठीक है। ठीक है। उसके और अगर श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर कुशल मेंडिस, कुमेंदु मेंडिस, विनेंदु हसरंगा, प्रथम निशांका और आस्था फर्नांडो और मथीशा पथिराना, इनकी फॉर्म ठीक चल रही है। ठीक हो गया। तो इसके अतिरिक्त भी ये तो प्लेयर है जिनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे प्लेयर होंगे जो अननोन चेहरे होंगे जो टीम में आएंगे, खासतौर पर ड्रीम टीम में। तो उन प्लेयरों का सिलेक्शन आपको किस प्रकार से करना होगा, जिसको हम बोलते हैं रिस्की पिक। तो रिस्की पिक का जो हम रिस्की पिक का सिलेक्शन करते हैं वो आपको इस आधार पर करना होगा कि भाई यहाँ पर एक तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टॉप ऑर्डर चाहे वो 1 2 3 4 में से जिन वो प्लेयर जिनकी फॉर्म खराब चल रही हो, लेकिन अगर प्लेयर दमदार है तो आप उस प्लेयर के साथ उसको रिस्की चॉइस में डालकर उस प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं किसी एक टीम में। ठीक हो गया। हर टीम में आप उसको मौका मत दीजिएगा, लेकिन हाँ एक आध टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक। बैट्समैन सेक्शन से, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करें या सेकेंड इनिंग में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरी चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पर बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप उस स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं जिसकी करंट की फॉर्म थोड़ा सा ख़राब हो, लेकिन हाँ प्लेयर वो अच्छा हो, तो आप स्पिनर के साथ भी ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं टीम में रिस्की पिक का सिलेक्शन। ठीक है। अब पक्का ही चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक। तभी वो प्लेयर क्या है, रिस्की प्लेयर है। ठीक। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर 5 बार बना है, 152 169 6 बार, 172 189 6 बार, 190 प्लस 7 बार। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैक्सिमम टाइम आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और करंट में जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो भी 160 प्लस वाले मुकाबले आपको देखने को मिले हैं। ठीक है ना। वो तो निर्भर भी करता है कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है कि श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट कर रही है, वो तमाम चीज़ें ये भी एक फैक्टर रहता है। अब बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की। तो देखिए इस ग्राउंड पर जो वेन्यू मैचेस हुए हैं, ये जो कल का मुकाबला खेला गया था 29 जुलाई का जो मुकाबला है, इसमें देखिए आप क्या हुआ है कि सॉरी यहाँ पर 28 होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगी। तो इस वाले में क्या हो, इस वाले मुकाबले को देखें तो यहाँ पर क्लियर है, श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, विकेट कितने गिरे हैं 9, 160 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 9, और इंडिया 81 रन का स्कोर बनाया। डकवर्थ लुइस के मेथड के हिसाब से, डीएलएस मेथड से इंडिया मैच जीत चुकी थी। यानी कि इस वाले मैच में देखें तो यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, भले ही वो डीएलएस मेथड से जीती हो। ठीक। और यहाँ पर इस वाले मुकाबले में जो यहाँ फर्स्ट मैच खेला गया था, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 213 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7, और श्रीलंका 170 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। यानी कि एक मैच में यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती थी, और इस वाले मैच में यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। तो हमको कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों के फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम टीम बनाएं तो हम इस वाले मैच को क्या कर सकते हैं, बेस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले मैच में जो है डीएलएस मेथड से मैच का रिजल्ट निकला है इस वाले में, तो हम इस पर उतना इसको हम बेस मानेंगे, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस वाले मैच को अगर आधार मानकर हम टीम बनाएं, क्यों, उसका रीज़न भी है दोस्तों। इस वाले मैच को आधार मानने का उसका कारण ये है कि एक ग्राउंड पर 3-4 पिचेज होती हैं, और हर पिच पर लगातार दूसरा मुकाबला नहीं खेला जाता। जो मुकाबला, ये वाला मुकाबला जिस पिच पर खेला गया था, उसके बाद जो ये वाला मुकाबला था, ये वाला मुकाबला दूसरे वाले पिच पर हुआ होगा। ठीक है ना। तो हर पिच का क्या रहता है, व्यवहार अलग रहता है पहले से। तो हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएंगे तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। देखिए यहाँ इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट की, 213 रन का स्कोर बनाया है, और विकेट कितने गिरे हैं 7। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, चाहे कुछ भी हो, यहाँ 6 से 8 विकेट तो आपको चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आपको गिरते हुए नज़र आ ही जाएंगे। ठीक है ना। ये एक रेशियो यहाँ रहता ही है, 6 से 8 विकेट। ठीक है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि यहाँ हाई टोटल मतलब, और
यहाँ हमने दोनों मैचेज में क्या देखा है कि दोनों मैचेज में टॉप ऑर्डर के प्लेयरों ने स्कोर किया, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। तो हमारा फोकस होगा दोनों इनिंग्स में प्लेयर टॉप क्या है जो टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी कर रहे हो, यानी कि उन प्लेयर पर हम फोकस के चलेंगे, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो हमको पता है कि यहाँ टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो किसी मैच में हम दोनों ओपनर को लेकर चलेंगे, और किसी मैच में हम क्या करेंगे कि अगर चाहे 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, चाहे श्रीलंका की टीम बैटिंग फर्स्ट करे या इंडिया की बैटिंग फर्स्ट करे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंडिया की तरफ से ओपनर जैसे पिछले मैच में संजू सैमसन आए थे और जायसवाल अच्छी फॉर्म में। संजू सैमसन ने का करंट का फॉर्म उतना विशेष रहा नहीं है, ठीक है, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ठीक है। तो पिछले मैच में तो 0 पर आउट हो गए थे, तो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन किसी मैच में आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना आप यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चाहे तो सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, कंडीशन के बेस पर किसी मैच में आप सूर्य कुमार यादव को पिक करना, किसी मैच में आप ऋषभ पंत के साथ जाना, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो, यहाँ पर 3 बल्लेबाज ही उसमें हमारे क्या रहते हैं, मेन रहते हैं, ठीक है। तो आप किसी मैच में ओपनर के दोनों में से एक, उसके बाद 3 नंबर पर चाहें तो स्काई के साथ जाएं या ऋषभ पंत के साथ भी जा सकते हैं, ठीक, और आप हार्दिक पांड्या के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। किसी मैच में आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऋषभ पंत और स्काई दोनों के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और रेयान पराग एक फैक्टर हमेशा रहते हैं, लेकिन वो नंबर 6-7 पर, कभी 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो हो सकता है कि टीम उनको किसी समय नंबर 4 पर भी प्रमोट करके भेज सकती है, ठीक है ना। तो किसी मैच में हो सकता है कि रेयान पराग को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन जहां पर आप रेयान पराग और हार्दिक पांड्या दोनों को ट्राई करेंगे तो उनके लिए विशेष, उनके लिए अच्छा कंडीशन ये रहेगा कि वो बैटिंग अगर सेकंड करेगी इंडिया, तो आप तब रेयान पराग प्लस किसको, हार्दिक पांड्या को पिक करके चलना, क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ पर थोड़ा सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरते हैं, और सेकेंड इनिंग में ये देखा जा गया है कि यहाँ 5 और 6 नंबर के प्लेयरों ने मैक्सिमम मैचेस में, LPL की बात कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने स्कोर किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप उनको वहाँ पिक करके चलना सेकेंड इनिंग में दोनों को। और फर्स्ट इनिंग में इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो तब आप रेयान पराग हो या हार्दिक पांड्या हो, किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक करना, एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन आपको मैंने बता दी, ठीक, 1, 3 और 5 नंबर। अगर वही बात अगर हम श्रीलंकन साइड में चले जाएं, तो प्रथम निशांका अच्छी फॉर्म में, मैंने आपको पिछले वाले मैच में भी बताया था कि प्रथम निशांका जब टच में आते हैं वो 2-4 मैच तक लगातार स्कोर करते हैं, ठीक है ना। और कुशल मेंडिस पिछले मैच में फ्लॉप हो गए, ठीक है, लेकिन दोनों प्लेयर अच्छी फॉर्म में, किसी मैच में दोनों को पिक करके चलना, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक करना। कुमेंदु मेंडिस के साथ जाना, कुशल परेरा ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुशल परेरा पर मेरे को उतना भरोसा रहता नहीं है, लेकिन किसी मैच में आप उनको पिक करके चल सकते हैं, किसी मैच में, ठीक है ना। कुमेंदु मेंडिस, ठीक है, एक विशेष चॉइस रहेंगे। वनिंदु हसरंगा और दर्शन सनाका की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे। और ख़ास तौर पर दर्शन सनाका तब हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, उसका रीज़न है फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर को पिच से मदद है, और सेकेंड इनिंग में बात ये है, सेकेंड इनिंग में तो कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, तो उनकी बैटिंग आएगी तो हमारे लिए ज़्यादा क्या एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो किस प्लेयर को आप किस इनिंग में ले रहे हैं वो भी एक अहम रोल प्ले करता है, क्यों ले रहे हैं वो भी एक अहम भूमिका रहती है उसकी, ठीक है। उसके बाद प्लेयर चले या ना चले वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन हमको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हम प्लेयर को अगर टीम में रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, इसके कारण रख रहा हूँ। अगर हमें अच्छा लगा कि यार ये चलेगा, इसको, अब वो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेकेंड इनिंग में पेसर को विकेट मिल नहीं रहे हैं और बैटिंग टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ दर्शन सनाका को रख दिया, ठीक है, सेकेंड इनिंग में हमको पता है पेसर को ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रह रही है, 7-8 नंबर का प्लेयर यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए उतना मौका मिल नहीं रहा है, तो उस टाइम पर को दर्शन सनाका को रखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर आप चाहें तो किसी मैच में रख सकते हैं, लेकिन सूटेबल कंडीशन उनके लिए ये है कि वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएं और सेकंड इनिंग में बैटिंग करें, तो उस कंडीशन में वो हमारे की प्लेयर का काम तब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, इन चीज़ों पर भी फोकस करके चलना पड़ता है। अगर इतना चीज़ बताएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखकर आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक हो गया।
ठीक। तो प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस और जैसे वरेंदु हसरंगा, कुमेंदु मेंडिस, ये प्लेयर थोड़ा सा की प्लेयर रहेंगे, थोड़ा सा फोकस करके चलना। लेकिन जैसे कुशल परेरा है, किसी किसी मैच में आप उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आती है फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर देखा गया है कि पेसर फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहे हैं। ठीक है, बशर्ते इस वाले मैच में स्पिनर ने विकेट नहीं लिया। ठीक है, किसी मैच में जब आप बॉलिंग का सिलेक्शन करेंगे तो पेसर को तो टीम में प्रमुखता से जगह देना, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। लेकिन क्या करना, सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना और किसी मैच में रेगुलर स्पिनर के साथ जाना। ठीक है ना, हर मैच में आप दोनों स्पिनर को ही मत लेकर मत चलना, किसी मैच में ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में यहाँ दोनों कंडीशन बन रही है। यहाँ पर टीम चेज भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। लेकिन दोनों मैचेस में एक कॉमन बात यह है कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर, चाहे वो चेज करे या ना करे, टॉप ऑर्डर का प्लेयर सेकेंड इनिंग में भी स्कोर कर रहा है। तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी, किसी मैच में आप दोनों ओपनर को लेकर चलना, वरना किसी मैच में आप उनके एक ही ओपनर को लेकर चलना। कॉम्बिनेशन ये बनाकर चल सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। तो इस तरीके का 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ठीक है ना, उन प्लेयर को पर फोकस करना, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, और किसी मैच में दोनों ओपनर के साथ आप जा सकते हैं। जिस मैच में आप दोनों ओपनर के साथ जाएंगे तो आप चाहे तो 1, 2 नंबर के, उसके बाद 4 और 5 के साथ जा सकते हैं, 4 और 6 के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। ठीक, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर ने 6 विकेट लिए हैं। किस कंडीशन में, जब चेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर पेसर ने 3 और स्पिनर ने 6 विकेट लिए हैं। तो स्पिनर अहम भूमिका में रहेंगे सेकंड इनिंग में। पेसर चाहे तो आप एक पेसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, स्पिनर में एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप निश्चित तौर पर जाइएगा। अगर हाँ, और एक अगर ऑलराउंडर पेसर हो ठीक ठाक, तो उसके साथ भी जाना कोई वो नहीं होगा गलत। ठीक, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बाका करना। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, तो जो ये 2 मुकाबले यहाँ अभी करंट में खेले गए हैं, उनमें 2 बार तो कैप्टन क्या बने हैं, बॉलर, 1 बार स्पिनर तो 1 बार पेसर। ठीक है, और दोनों की खास बात ये रही है कि एक फर्स्ट वाले मैच में पेसर, सेकंड वाले मैच में स्पिनर कैप्टन रहा है और उन्होंने फर्स्ट इनिंग में ही गेंदबाजी कराई है। ठीक है, तो मेरा अपना मानना है कि जो टीम इस समय बॉलिंग कराएगी, बॉलिंग फर्स्ट, उसका पेसर हो सकता है, अगर आप रिस्क लें तो इस वाले मैच में, तो उसको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया। और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो यहाँ पर 2 बार वाइस कैप्टनसी कौन रहे हैं, बल्लेबाज। और ठीक है, तो बल्लेबाजी में भी उसमें से 1 बार तो पिछले मैच में कुशल परेरा ये वो रहे थे, और उससे पहले रेयान पराग। लेकिन रेयान पराग बल्लेबाजी के दम पर वाइस कैप्टन नहीं बने, उनने 3 विकेट लिए थे, इसलिए वो क्या रहे थे, वाइस कैप्टन रहे थे। वो था यही वाला मैच। ठीक है, तो इसलिए भी आप कह सकते हैं, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि बॉस जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्पिनर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में, वरना ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करते वक्त। तो आप बल्लेबाजी सेक्शन से, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और वरना जो टीम बॉलिंग फर्स्ट आएगी उसके पेसर बॉलर हों, और सेकेंड इनिंग से भी आप स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलिएगा आप। और पेसर तो खासतौर पर यहाँ फर्स्ट इनिंग में वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रह सकते हैं, कैप्टनसी की भी। और बॉलिंग में स्पिनर भी वाइस कैप्टनसी, चाहे वो सेकेंड इनिंग में ही क्यों नहीं करा रहा हो, तो वो भी एक ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे प्रथम निशंका। इनकी करंट की फॉर्म देखिए, 32 रन, 79, 0, 18, ये इनका करंट का फॉर्म है। पिछले लगातार 2 मैच से अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, किसी मैच में पिक भी करना, लेकिन किसी मैच में ड्रॉप भी करना। कुशल मेंडिस की बात करूँ, 10, 45, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है इनकी। ठीक है, बशर्ते एक मैच खराब चला गया हो, लेकिन आप इस प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कुशल परेरा। ये एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, किस मैच में चलेंगे किस मैच में नहीं चलेंगे कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, पिछले मैच में मैंने आपको यही बोला था, मैंने ये नहीं कहा था कि आप ड्रॉप कर लेना, लेकिन हाँ, किसी मैच में ट्राई करके चलना, लेकिन ड्रॉप करके जरूर चलना। कुमेंदु मेंडिस अच्छे बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म भी अच्छे, 26 रन का पिछले मैच में स्कोर किया, उससे पहले 12 रन, 32, 54, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, नो डाउट नंबर 4 का प्लेयर है और अच्छी क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं। ठीक है, किसी मैच में पिक करना कंडीशन के बेस पर। ठीक है, तो वरना ड्रॉप करके चलना किसी मुकाबले में। ठीक है, करंट की फॉर्म के बेस पर अच्छी पिक बन सकते हैं। चरित असलंका की करंट की फॉर्म बेकार है, इस वाले मैच में क्या करेंगे ये नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं अपनी टीम से ड्रॉप करूंगा। जसन सनाके की बात करूँ, अगर ये बॉलिंग कराएंगे खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके ले भी कर सकते हैं। वरेंदु हसरंगा की बात करें तो 1 विकेट लगभग ये प्लेयर आपको हर मैच में चाहे कुछ भी हो जाए 1 विकेट लेकर तो देता ही देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्लेयर पर आप किसी मैच में पिक करना, लेकिन हाँ
ड्रॉप करके भी चल ही लेना, थोड़ा सा रिस्क लेकर बनता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रह रही है स्पिनर के साथ। और इस वाले मैच में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर ये सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तब आप इनके साथ वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा भी बेस है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रमेश मेंडिस की बात करें तो ये इनकी भी करंट की फॉर्म थोड़ा कोई उतनी है खास है नहीं, और नंबर 8 पर थोड़ा सा ऐसा है, ये बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, बस यही इनके पास एक की फैक्टर है, बाकी उतना कोई विशेष अभी तक इनका प्रदर्शन करंट में रहा नहीं है। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको महेश तीक्ष्णा की बात करें, करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है इनका, ठीक है। अगर आपको टीम में जगह देनी होगी तो आप दे सकते हैं, लेकिन ड्रॉप करना थोड़ा सा करंट के फॉर्म के बेस पर ज़्यादा उचित रहेगा। अब स्पिनर हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, स्पिन फ्रेंडली विकेट थोड़ी बहुत है तो की बात है, ठीक। तीक्ष्णा मथीसा पथराना एक की प्लेयर रहेंगे, चाहे बॉलिंग फर्स्ट कराएं या बॉलिंग सेकंड कराएं। अगर बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अष्टा फर्नांडो की बात करें, अच्छे बॉलर है, ठीक है, 1 विकेट 3 विकेट 0-0 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद इंडिया की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे यशस्वी जायसवाल, करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है ना, ठीक। तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलना। वैसे भी बल्लेबाजी के लिए मैंने बता रखा है टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है ना। किसी मैच में ट्राई करना चाहेंगे वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। संजू सैमसन करंट की फॉर्म 12, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि उतना कोई बेहतरीन है नहीं, ठीक है। पिछले मैच में भी 0 पर आउट हो गए थे, तो थोड़ा सा ध्यान से ही इनका सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। नो डाउट बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे सूर्य कुमार यादव, करंट की फॉर्म इनकी ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है, वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 रन 49 रन, ये इनका करंट का फॉर्म है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए थे पिछले मैच में, ठीक है, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक। तो नंबर 4 पर एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चाहिए, तो वहाँ पर ऋषभ पंत हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे बल्लेबाज, ठीक। तो हार्दिक पांड्या की बात करें तो करंट की फॉर्म अच्छी है इनकी, ठीक है, ऑब्वियस एक अच्छी पिक बनेंगे। रियान पराग की बात करूँ तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो रियान पराग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रिंकू सिंह नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, तो इनका कितना उपयोग होगा ये कहना मुश्किल है, ठीक। नंबर 8 पर मिलेंगे अक्षर पटेल, तो इनको कंडीशन के आधार पर आप पिक और ड्रॉप करके चलना, ठीक है। करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना, नो डाउट एक की प्लेयर रहेंगे इस वाले मैच में भी। नंबर 9 पर मिलेंगे रवि बिश्नोई, पिछले मैच में 3 विकेट, उससे पहले 1-0-0-0-2-4, ठीक है। स्पिनर को इस वाले मैच में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये फर्स्ट इनिंग गेंदबाजी करेंगे तो आप इनको किसी मैच में पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। हाँ, सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तो ट्राई करके चल सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला पिच जो होगा पिछले वाले पिच से थोड़ा सा तो अलग होगा ही होगा। मोहम्मद सिराज की बात करें तो 0 विकेट 1 विकेट 0-0-1-1, करंट की फॉर्म बेकार चल रही है इनकी, लेकिन ठीक है ना। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 2 विकेट हर मैच में इन्होंने विकेट लिए हैं। वाइस अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो मे बी अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे थोड़ा बहुत तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेंगे लेकिन, ठीक है। तो ये थी मैच से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आपको दी। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।